हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लर्न एज 11 पे। मैं राजीव कुमार आज आपको क्लास 12th की चैप्टर 3 जिसका टॉपिक नेम मैट्रिक्स है, इसके बारे में आपको पढ़ाने वाले हैं। मैट्रिक्स जो है ये एक प्रकार से गणित की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है, जिसका आपको आपके नॉर्मल गणित में तो यूज होता ही होता है। आप कॉमर्स अगर पढ़ रहे हैं तो कॉमर्स के लिए इसको बहुत जरूरत, विविध शाखाओं में जो है इसका सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ता है। जिसमें जैसे कि आप मान लीजिए कि सबसे पहला नंबर आप मैट्रिक्स जो है इसको आप क्या बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं एक प्रकार से ये कह सकते हैं बड़ी ब्रैकेट के अंदर। बड़ी ब्रैकेट के अंदर ही हम मैट्रिक्स डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स की बात करें तो आपको इसमें सबसे पहला नंबर आपको पढ़ना है ऑर्डर। क्या पढ़ना है? ऑर्डर, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। तो ऑर्डर जो होते हैं मैट्रिक्स में एनसीईआरटी बुक के हिसाब से आपको मान लीजिए लिख दिया 3×2। तो ये जो 3×2 है ये फर्स्ट m, दूसरा हो गया आपका n। m को आपको क्या बोलने हैं? रो। m को क्या बोलने हैं? आपको रो बोलने हैं। आप हमेशा याद रखिएगा m जो है आपका रो है और n जो है आपका कॉलमन है। ठीक है बच्चों, तो m और रो जो हो गए कॉलमन। अब हम ये समझाना चाहते हैं आपको कि रो और कॉलम होते क्या हैं, उससे आपको क्लियरिटी हिसाब में पता चलेगा। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है, 15 है, ये यहाँ पे 10 है, यहाँ पर मान लीजिए 12 है। ठीक है, अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिए। अब आप समझ जाइए कि ये जो है इसको हम बोलेंगे फर्स्ट कॉलम। क्या बोलेंगे आपको? फर्स्ट कॉलम। ये पूरी लाइन को, ये दूसरी लाइन को हम क्या बोलेंगे? सेकंड कॉलम। आप या तो ऐसे समझ सकते हैं, वर्टिकल की जो लाइन है उसे हमेशा हम क्या बोलते हैं? कॉलम। आप गांव घरों में जो घरें बनते हैं आप देखते होंगे कि पिलर वगैरह जो होते हैं वो हमेशा वर्टिकल होते हैं और जो बीम होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। तो जो बीम है उसको हम क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। ये एक प्रकार से एक क्या है, एक रो है। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट रो। क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट रो। दूसरे को क्या बोलेंगे हम? सेकेंड रो। और इसको क्या बोलेंगे हम? थर्ड रो। तो बच्चों जो ये चीजें जो है मेन आपको बहुत जानना जरूरी है। आप मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट पढ़िएगा, इसके नेक्स्ट टॉपिक जो आपका डिटरमिनेंट हो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। आप ये समझ गए इसमें कितने रो हैं? इसमें 1 2 3 रो। और कॉलम कितने हैं आपके पास? कॉलम इसमें 2 कॉलम है। कॉलम कितने हो जाएंगे? 2। तो आपका अगर ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर कितने हो गए? सबसे पहला बताया आपको रो लिखने हैं। रो कितने हैं मेरे पास? 3। और कॉलम कितने हो गए? 2। तो ऑर्डर मेरा कितना हो गया? 3×2 हो गए। तो ये सबसे मेन जरूरी है आपका ऑर्डर जो होता है मैट्रिक्स में। पहले आपको लिख देगा मैट्रिक्स कि 3×2 का ऑर्डर है। अब आप इसका नंबर्स निकालिए। अब देखिए एक चीज आप गौर कीजिएगा, अगर आपके पास ऑर्डर दे दिया तो और आपसे पूछ दे कि एलिमेंट कितने होंगे, मतलब एलिमेंट मतलब अवयव कितने होंगे, सदस्य कितने होंगे इसमें, तो जो अवयव होंगे कितने होंगे? 3×2 कितने हो गए? 6। हमेशा याद रखिएगा अगर ऑर्डर आपके पास 2×3 दे दिया है, ऑर्डर कितने दे दिए? 2×3, तो एलिमेंट कितने होंगे? 2×3 6 हो जाएंगे। अगर ऑर्डर 2×2 दे दिया तो एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 4। अगर 5×2 दे दिया तो एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 10। आप इसको साबित करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑर्डर हम 3×2 था, ऑर्डर कितना है? ये 3×2 है। देखिए इसका एलिमेंट 6 है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6। तो ये एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको पूछे जाएंगे, जो कि आपको इजिली रूप से ये ट्रिक जो है आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। मैट्रिक्स को जो डिनोट किया जाता है इंग्लिश के अल्फाबेट के कैपिटल लेटर। किस लेटर को? कैपिटल लेटर। अब आपको पता है कि अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने नंबर होते हैं? 26 A to Z। आप A से Z तक के 2600 लेटर में से
किसी भी लेटर से आप ये डिनोट कर सकते हैं। आपकी इच्छा है ए से करने का, आप ए कर दो, आपकी इच्छा है बी से बी ले लो, सी है सी ले लो, जो आपका मन में आए उससे आप इसको डिनोट कर सकते हो। मैट्रिक्स में कोई पाबंदी नहीं है, बशर्ते आप इंग्लिश अल्फाबेट के ही लेटर से इसको डिनोट करने हैं। ये तो आपका महत्वपूर्ण चीज हुआ। जैसे मान लीजिए ए से डिनोट किए। अब दूसरा अगर मान लीजिए हम बी से लिख दें, बी से 1 0 2 3 2 4 5 6, ये कुछ भी हम रख सकते हैं, मान लीजिए डिटरमिनेंट है। और आपकी ऑर्डर की बात किया जाए तो कितने हैं इसमें रो आपका हो जाएंगे 3। कितने ऑर्डर रो है? 1 2 3। और कॉलम कितने हैं? 2। और इसमें देखिए रो कितने हैं? 2। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। तो ये तरीके से आपका मैट्रिक्स का डिनोट किया जाता है। तो कुछ देर में बाद आपको हम इसको जोड़ना, दो मैट्रिक्सों को कैसे जोड़ेंगे, 3 मैट्रिक्सों को कैसे जोड़ेंगे, जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग भी देना, ये चीजें इसमें सीखेंगे। आज तो हम सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं मैट्रिक्स का। अब चलिए समझिए अब इसे मैट्रिक्स को, ये सारी वर्ड को बोलते क्या है, अगर ये चीजें भाषा में आपको इसको क्या बोला जाएगा, इस चीजों को क्या बोला जाएगा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। आई जे को लिखने के लिए कि इसको हम कैसे लिखा जाए। मान लीजिए एम और एन, आपका एम मान लेते हैं 5 है, एम क्या है? 5 है, एन क्या है आपका? 5 है, ये दोनों को 5 5 मान लेते हैं। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, तो ये चीजों को थोड़ा समझिए। ए पहला, मतलब ये ऑर्डर हो गया एम इंटू एन, 5 इंटू 5 का ऑर्डर हो गया। ए आई जे में आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, कहां तक? 5 तक। तो ए 1, जे की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से 5 तक जाएगी, ए 11। फिर इस तरह से क्या होगा? ए 12। इस तरह से क्या होगा? ए 13, ए 14, ए 15। मतलब कहां तक आ गया? जे की वैल्यू आपको कहां तक लेगा? एन, 1 से लेके 5 तक, मतलब यहाँ 5 तक ही वैल्यू लेगा। और ये होगा आपको, ये पहला जो चीज डिनोट कर रहा है वो रो को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? 1 जो है यहाँ पे रो को डिनोट किया, और 1 2 जे जो है वो आपको कॉलम को डिनोट किया। अब यहाँ सेकेंड रो क्या हो गया? 2। फिर क्या है? कॉलम 1, फिर ए 2 2, फिर ए 2 3, इस तरह से 2 4, इस तरह से 2 5 तक आ गया। सेकेंड रो से कहां तक? 5 कॉलम तक आ गए। फिर इस तरीके से कितना हमें आना है? एम का वैल्यू 5 तक, मतलब रो की जो वैल्यू है वो आपको 5 तक आनी है। तो इस तरीके से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, इस तरह से फिर आएंगे आपका 4 1 4 2 4 4 4 3 4 4 4 5, और एक लास्ट का डिजिट आपका 5 रो 5 2 5 3 5 4 5 5। अब इस बच्चों इसको जरा गौर से देखिए, ये आपका समझाने का तरीका ये हुआ, मेरा कहने का अर्थ कि ये जो वैल्यू है इसको क्या बोले हम? रो बोले। और 1 जो हो गया कॉलम हो गया। फिर ये रो ये कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो फिफ्थ कॉलम। अब ये चीजें को आपको हमेशा याद रखना। अगर कोई आपसे वैल्यू पूछ दे, मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि A33 का वैल्यू बताओ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि A33 कहां पे आता है। अगर कोई पूछ A33 का मतलब क्या हो गया? A33 का मतलब हो गया थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब कोई भी वैल्यू आपसे पूछेगा तो आप आराम से बता सकते हो। मान लो कोई पूछ दिया आपसे A22, आप समझ जाओ इससे क्या पूछ रहा है, इसका मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, कुछ भी पूछ ले। जैसे मान लीजिए इसको पहला डिजिट को हमेशा रो समझिए और लास्ट डिजिट को आप क्या समझना है? कॉलम। और एक चीज महत्वपूर्ण जो है, ये डायगोनल होते हैं, इसको क्या कहते हैं? डायगोनल, जिसकी सारी भुजा मतलब सारे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे। आप देखिए गौर करके, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, मतलब ये डायगोनल की जो भुजा होगी, डायगोनल जो होगा वो आपका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों के सेम होंगे। अब इसमें हम कुछ एक क्वेश्चन आपसे कर लेते हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।
1 2 3 4 2 4 4 5 3 2 5 4 3 1 1 1। ये हो गया 4 इंटू 4 का। अब इसमें से हम पूछ दें कि बच्चों ये 4 इंटू 4 है, तो अब इसमें से हम पूछ दें कि बताओ इसमें से A21 का वैल्यू क्या होगा, A31 का वैल्यू क्या होगा, या A33 की वैल्यू क्या होगा, या A22 की वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग अब आराम से बता सकते हैं। 2 का मतलब सेकेंड रो, 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ये हो गया, फर्स्ट कॉलम ये हो गया, कौन सी वैल्यू आएगी, 2 होगी। 3 1 की थर्ड रो ये हो गया, 1 मतलब फर्स्ट कॉलम, कौन सी वैल्यू आएगी, 3, इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। A33 पूछा, थर्ड रो मतलब कौन सा, ये थर्ड रो हो गया, और 3 मतलब थर्ड रो का तीसरा कॉलम, थर्ड रो का तीसरा कॉलम मतलब क्या आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मतलब क्या आंसर हो जाएगा, 3। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो जिसमें से आपको ये मैट्रिक्स दिए रहेंगे और आपसे वैल्यू पूछे जाएंगे कि इसकी क्या क्या वैल्यू है होंगी और ये आपको बताने हैं। तो अब बच्चों, अब सबसे बड़ी चीज है, ये तो आपको हम समझा दिए कि ये चीजों में ये पूछे जाते हैं। मान लीजिए आपको कोई बिंदु है, उसको अगर मैट्रिक्स में डिनोट करना है, ये एनसीईआरटी बुक में आपको दिए हुए हैं, अगर आप उसके थ्योरी पार्ट को पढ़ते हैं तो आर डी शर्मा, एनसीईआरटी, ये दोनों बुकों को प्रिपेयर कीजिए। मान लीजिए आपके पास P इंटू एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, कोई पॉइंट है, मान लीजिए इसी पर कोई पॉइंट है, इसको अगर कह दे कि आप मैट्रिक्स में डिनोट करो, तो आपके पास कैसे मैट्रिक्स में डिनोट करोगे, आपके पास डिनोट करने के लिए आप चाहो तो आप इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो, चाहो तो आप इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ये नहीं कि जरूरी कि हम कैसे भी डिनोट करें, ये आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया, 1 इंटू 2, क्योंकि फर्स्ट रो 2 कॉलम, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1, सेकेंड रो और 1 कॉलम, यही है ना, सेकेंड रो 1 कॉलम। इस तरीके से ये देखो दोनों तरीके से डिनोट कर सकते हैं, बात दोनों का सेम आएगा। मान लो कि कोई 4 पॉइंट है, कोई चतुर्भुज है, ये इस प्रकार से एक चतुर्भुज दिए रहेंगे आपके पास, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D दे दें, इसकी वैल्यू 0 1 दे दें, इसकी वैल्यू हम 2 1 दे दें, इसकी वैल्यू हम 2 2 दे दें, और इसकी वैल्यू हम 3 4 दे दें। तो इसको आप मैट्रिक्स में कैसे डिनोट करोगे, तो मैट्रिक्स में डिनोट करने के लिए सबसे पहला क्या है, A की वैल्यू 0 1 है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0 1 2 1 2 2 और 3 4। मैट्रिक्स में इस तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हो, या इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो 0 1 2 1 2 2 3 4, आपकी जैसी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। ये कितने हो गए रो, 4 कॉलम 2, और ये 2 इंटू 4। मतलब दोनों भाषाएं आपका सेम है, जिस विद्यार्थी को जैसा चाहे वैसा डिनोट कर सकते हैं अपने एज पर यूज के हिसाब से। अब आपको पहले बता दिए m जो क्या है मेरा इसमें रो है, और 1 जो है यहां पर क्या आ गया, कॉलमन है। तो मतलब साफ जाहिर हो गया कि कॉलमन मैट्रिक्स में रो आपका कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल की तरीके से देखा जाए तो ये देखिए 3 2 5 6 7, आप अनगिनत तक ले जा सकते हैं, मतलब मान लीजिए m टर्म तक ले जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही कॉलम होना चाहिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलमन मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आप क्लियर भाषा में समझ सकते हैं, आई जे एम इंटू 1 मतलब रो सिर्फ होना चाहिए, उसको क्या हो गया, कॉलमन मैट्रिक्स हो गया। तो बच्चों अब ये तो क्लियर हो गए। अब इस तरह से हम रो मैट्रिक्स की बात करें, अब हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स में कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे फंडा क्या हो जाएंगे, रो मैट्रिक्स में 1 इंटू एन कर दो, 1 इंटू एन कर दो, मतलब एक ही चीज रहेंगे जो कि कंटिन्यू आपको कहां तक, एन तक ले जाएंगे। कॉलम क्या होगा, इसमें इंफिनाइट हो सकते हैं, एन टर्म तक जा सकते हैं, वो आपका, और रो क्या हो, सिंगल होगा, वो आपका रो मैट्रिक्स कहला गया। अब समझ गए बच्चों, कॉलमन में आपका रो अनगिनत हो सकते हैं, लेकिन रो मैट्रिक्स में कॉलमन क्या होंगे, अनगिनत हो सकते हैं, लेकिन रो आपका सिंगल होना चाहिए।
अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर के नाम से ही आपको लग रहा होगा, स्क्वायर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। स्क्वायर का अर्थ क्या होता है? वर्ग, और वर्ग का अर्थ होता है चारों भुजाएं जिसकी बराबर हो। तो इसमें भी क्या है, आपका ऑर्डर जो होगा, जो भी होगा वो बराबर होना चाहिए, मतलब m इक्वल टू एन होना चाहिए। जो आप m इंटू एन का ऑर्डर पढ़ते हैं वो क्या हो, m बराबर n, जो m होगा वही n होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स में 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, इस तरीके की आपकी जो भी आपकी ऑर्डर बनेंगे ये इस तरीके से बनेगा। और जो भी इस तरीके का है उसे हम क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो आप समझ गए बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बनना है कि जिसकी भी ऑर्डर क्या हो m इंटू एन, इफ अगर m इक्वल टू एन हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर इस भाषा की बात करें तो यहां पे हम बात कर लें तो ए आई जे में m इंटू एन को m इंटू एम भी लिख सकते हो, ठीक है, या n इक्वल टू एन भी ले सकते हो, वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स से एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। 1 2 2 1, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अगर 3 ऑर्डर में लेके समझें, 1 2 3, 3 2 1, 2 3 4, ये आपका क्या होगा? देखो इधर से भी 3, इधर से भी 3, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और हमेशा याद रखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल भी बनते हैं, ये जिसकी हम बात कर रहे थे। कोई भी पूछ दे कि स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट क्या क्या है, तो क्या होगा? अगर इसकी बात कर दे 3 इंटू 3 की, तो 1 2 4 बोल दीजिएगा। अगर 2 ऑर्डर इंटू 2 की बात कर दें तो डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? 1 1 हो जाएंगे। तो ये तो हो गया आपके स्क्वायर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही जो पार्ट है वो है आप डायगोनल, उसके बारे में चर्चा कर लें। डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं, ये हम बार बार आपको बता रहे थे। तो इसमें से जो पार्ट होगा ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स को छोड़ के, जैसे एलिमेंट आप देख लीजिए ए इजकल टू ए आई जे एम इंटू एन, ठीक है, इसमें से ए आई जे 0 होगा, ए आई जे 0 होगा कब? जब आई इक्वल टू नोट जे हो, आई इक्वल टू नोट जे हो। तो इसका अर्थ क्या समझे कि इसका अर्थ ये हुआ, मान लीजिए आपको हम ये भाषा बना रहे हैं, 3 ऑर्डर 3 का बना रहे हैं। मान लीजिए ये देखिए पहला एलिमेंट 1, दूसरा 0, तीसरा 0, फिर 0 2 0 0 0 3, इसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि आपको भाषा समझिए, ए आई जे 0 मतलब फर्स्ट 1 1 बराबर है, मतलब आई इक्वल टू नोट जो है, अगर जो बराबर है वो एलिमेंट रहना चाहिए। बाकी जो भी आई इक्वल टू, जो भी आई इक्वल टू नोट जो है वो सब 0 हो जाना चाहिए। यहां देखिए ये क्या हो जाता है? 1 2 होता है, 1 3 होता है, यहाँ 2 1 होता है, सब देखिए 0 हो रहा है। तो ये क्या हो गया? हमको डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? इस चीज को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स का। तो स्केलर मैट्रिक्स में, स्केलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? ये तो डायगोनल हो गया। स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। आप देखिए डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। कैसे? सेम चीज रहना चाहिए, बशर्ते जो डायगोनल एलिमेंट हो वो आपका सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए 1 है, 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये आपको क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। आप समझ गए? डायगोनल मैट्रिक्स का वो एलिमेंट जो कि आपका डायगोनल एलिमेंट सब सेम हो उसको क्या बोलेंगे? हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो आइडेंटिटी आप सबको पता है कि 1 1 1 को ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है, मतलब 1 को। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स को 0 से, मतलब बड़ी ओ से डिनोट करते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी चीज को कहते हैं, इसलिए इसमें लिए स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है? नहीं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स
आपका स्केलर मैट्रिक्स के बराबर हो सकता है, बट अगर कोई कह दे कि स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हो सकता है, तो नहीं, सारे स्केलर नहीं हो सकते हैं, सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो सकता है। अब हम बात करें जीरो मैट्रिक्स का, तो जीरो मैट्रिक्स सबको पढ़ा हुआ है, क्या होता है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये आपका क्या कहलाता है, जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। तो बच्चों ये था आपका टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो एक बार और रिकॉल कर देते हैं, कॉलमन मैट्रिक्स, जिसमें कॉलमन मैट्रिक्स में सिर्फ क्या हो, आपका एक ही रो होता जाए, मतलब सिर्फ एक कॉलम सीधी की सीधी चलता रहे कॉलम। रो मैट्रिक्स में जो सिंपल भाषा में कह सकते हैं एक रो हो, तो उसको रो मैट्रिक्स बोल दिए। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको बता ही दिए कि ऑर्डर जो हो वो सेम हो, मान लीजिए अगर पहला अगर 3 है तो दूसरा भी 3, दूसरा अगर एम अगर 2 है तो दूसरा भी 2 होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है जब इसके सारे एलिमेंट जो जीरो हो जाए, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के। और स्केलर मैट्रिक्स में स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, बशर्ते डायगोनल का जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में स्केलर को ही कहते हैं क्या चीज, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें सारे एलिमेंट इसका क्या हो, 1 1 1 हो, और जीरो मैट्रिक्स 0 0 हो। सिंपल सा एक फंडा था, इसमें कुछ भी लप्पो चप्पो नहीं है, आराम से बच्चों इसको आप क्लियर भाषा में समझ सकते हैं। अब हम बात कर लें कुछ इक्विलिटी ऑफ ता, मतलब आव्यूह में समानता, कोई 2 आव्यूह या 3 आव्यूह मतलब दे रखे हो, उसमें आपको समानता, जैसे मान लीजिए तभी समानता हो सकती है जब उसका ऑर्डर क्या हो, बराबर हो। अगर मान लीजिए ए इक्वल टू आई जो ये आपका 2 into 2 ऑर्डर का है, तो ये भी आपका 2 into 2 ऑर्डर का होगा, तभी हम उसमें इक्विलिटी निकाल सकते हैं। ये चीजों को हमेशा गौर रखिएगा। अगर ये 3 into 3 है, 3 into 3 है, तो ये भी 3 into 3 होना चाहिए, मतलब दोनों की बात कहा जाए तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, ऑर्डर आपका इक्वल होना चाहिए, तब आपका इक्विलिटी मैट्रिक्स कहलाता है। तो जैसे कि अभी हम बात कर लें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम कितने ऑर्डर की बात कर रहे हैं, 3 into 2 की, तो हम इसकी बात कर लें, 3 into 2 है तो ये भी 3 into 2 होना चाहिए, तभी जाके हम निकाल सकते हैं। और इस पे अधिकतर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बहुत पूछे जाते हैं। जैसे आपको ये दे दिया कि 2 अव्यूह है, एक ए है, एक है आपका ये बी है, दोनों बोला कि ये बराबर हो, बोला क्या, ए इक्वल टू बी इक्वल टू, दोनों बराबर होगा। अगर बराबर है, इक्वलिटी में इक्वल मैट्रिक्स है, तो इसमें क्या संभावना है, इसकी तुरंत वैल्यू निकाल सकते हैं, कह सकते हैं इसका हर एलिमेंट, अगर ये बराबर है ना, तो इसका हर एलिमेंट एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। अब जैसे x की वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर होगी, आंसर आपका क्या लिख सकते हो, x इक्वल टू 1.5, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, z की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे बच्चों बता दो, z मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 हो जाएगी, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, √6 हो जाएगी, फिर इसी तरह से b की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, और c की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। इस तरीके का क्वेश्चन आपको हो गया। ये हम आपको समझा दिए कि अगर आपके पास इक्विलिटी मैट्रिक्स की बात किया जाए, तो जैसे मान लीजिए a इक्वल टू आपको हम दे दें 1 0 2 1 दे दें, तो b, ये जो b का हो ये भी आपको सेम ही होना चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि ये दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है, अन्यथा नहीं। अगर ये थोड़ा सा भी चेंज है, मान लीजिए ये थोड़ा सा भी चेंज है, ये इस तरीके से आ जाए, तो आप इसको इक्वल मैट्रिक्स नहीं कह सकते हैं, ये दोनों बराबर नहीं है, बट ये दोनों बराबर है। तो ये हुआ गया आपका इक्विलिटी मैट्रिक्स। तो बच्चों ये आपका था मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन क्लासेस। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर 3.1 इसके आधारित जो आज हमें इंट्रोडक्शन दिए हैं, इससे आधारित आपको क्वेश्चन करवाएंगे। और आप लोगों को जिसको भी क्वेश्चन मेरे बने बनाए चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम लिंक से आप पीडीएफ में इसको डाउनलोड कर सकते हैं।